नबी को बेसमझे मान लो, और जो बेसमझे मानता है ना उसके मानने का मुकाम भी बड़ा ऊंचा। समझ के तो सभी मानते, जो समझ के भी न मान ले वो तो बड़ा बेवकूफ होगा, समझता भी नहीं मानता। कुछ लोग हैं ना कि समझते भी नहीं मानते, समझते हैं नहीं मानते, तुम उनकी तो बात ही जाने दो। जो ना समझो मान लो। एक मौके पर वाकया निगारी नहीं करता, इशारा करूं आप समझ लेंगे। अबू जहल को बड़ी मसरत हुई, आज मिल गया मौका, मिल गया क्या? और मौका कब था कि हुजूर आए थे मेराज, और आके हुजूर ने पूरा वाकया बयान किया मेराज का, पूरा वाकया बयान किया। सिद्दीक़ अकबर महफिल में थे ही नहीं, ये भी इत्तेफाक नहीं। अब अबू जहल को मौका मिला, इसलिए कि रातों रात बैतुल मुक़द्दस जाना, आसमान पर जाना, जन्नत जहन्नम सब देखकर अर्श से वापस आना, और ऐसा आना कि बिस्तर भी गर्म रहे, जंजीर भी हिलती रहे, ये सब मंजर उसकी हैरतनाक चीज थी। दोनों का बहुत ही आग बंद करके मानने वाले हैं, आज पता चलेगा। बहुत मानने वाले हैं, आज पता चलेगा। और उसके बाद पहले तो उसने तमहीद की कि अबू बकर, अगर कोई ये शख्स ये कहे कि वो रातों रात वहां गया, यहाँ गया, वहां गया, ये घूम घाम करके चला आया, ये मानने वाली बात है? ये तो मानने वाली बात नहीं है। का अब मामला सही हो गया, कह दीजिए। और कहा देखो तुम्हारे साहब यही कह रहे, तुम्हारे नबी यही कह रहे हैं, पर जिसका बगैर सोचे वो कह रहे तो सब सही है, मैं तस्दीक करता हूं। यानी तस्दीक करने में इतनी उजलत उन्होंने की कि आके नबी से तहकीक भी नहीं किया, अबू जहल की रवायत पे तस्दीक कर दी। आप ये नहीं देखा काफिर बोल रहा, पता नहीं सच बोल रहा कि झूठ बोल रहा, पता नहीं काफिर बोल रहा है, सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। मगर जब एक काफिर भी अब हमारे नबी की शान के बारे में ऐसा बोलता है, उसने रवायत की कि तुम्हारे नबी ने ऐसा कहा, अगर उन्होंने कहा बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा। अब उसके बाद सिद्दीक़ अकबर तो रसूल ने फिर वाकया सुनाना शुरू किया। पहले तो सारे सहाबा के लिए वाकया सुनाया था, अब सिर्फ सिद्दीक़ अकबर को सुनाना है। सारे सहाबा ने माना था मगर खामोशी से वाकया सुन लिया था, मगर सिद्दीक़ अकबर का अंदाज ऐसा था, एक फिक्रा रसूल खत्म करते और फिर सिद्दीक़ अकबर की जुबान सदक़त या रसूलल्लाह, आपने ये बात सच की, आपने ये बात सच की। एक एक फिक्रे पर सद्दक़्तो मैं तस्दीक कर रहा हूँ, मैं तस्दीक कर रहा हूँ, सदक़त या रसूलल्लाह, आप सही कह रहे हैं। एक एक फिक्रे के बोलते जा रहे, इधर फिक्रा मुकम्मल हुआ, इधर तस्दीक, इधर फिक्रा मुकम्मल हुआ, इधर तस्दीक। आप सोच सकते हैं कि तस्दीक तो वो आखिर में भी कर सकते थे, पूरा वाकया सुनने के बाद भी कर सकते थे, इतनी उजलत क्यों है? असल में सिद्दीक़ अकबर की सदाकत की शान ही कुछ और है, उनकी शान सदाकत ही कुछ और है। अगर चुप होकर के उतना वाकया सुनते तो तुम्हारे दिल में ख्याल आ सकता था कि सुन भी रहे थे और गौर भी कर रहे थे कि क्या ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता, क्या ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता। गौर करने का मौका मिल गया, मगर उन्होंने एक एक फिक्रे पर तस्दीक करके बता दिया, ए महबूब हमने आपको अक्ल से नहीं माना है, इश्क से माना है। और उसके बाद बहुत आखिर में बात क्या कही कि ए अल्लाह के रसूल, ये कौन सी खास बात, हम तो आपकी रिसालत की शहादत देते हैं, आपकी नबूवत की शहादत देते हैं, इससे बड़ी चीज की शहादत दे रहे। किसी को नबी मानना ये ज्यादा मुश्किल काम है। नबी मान के आसमान का सफर क्या मुश्किल, नबी मानकर वहां का आना जाना क्या मुश्किल। सबसे ज्यादा मुश्किल काम वो है जो नबी मान लिया। जब नबी मान लिया तो आप कुछ कहें और हम न माने, आप कुछ कहें और हम न माने,
ارے دوستو پھر جب صدیق اکبر جب انہوں نے کہا اشہد انک لرسول اللہ، اے رسول ہم تصدیق کرتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں، تو صدیق اکبر کی جب سرکار کہتے ہیں اشہد انک صدیق حقا، میں گواہی دیتا ہوں تو صدیق برحق ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ تو صدیق برحق ہے۔ ایک بات بتا دوں، حضرت صدیق اکبر نے شہادت دی، رسول نے بھی شہادت دی، رسول نے بھی، صدیق اکبر نے جو شہادت دی کیا؟ آپ اللہ کے رسول، اور رسول نے شہادت دی تم صدیق۔ ایک طرف نبی کی شہادت رکھو، ایک طرف صدیق اکبر کی شہادت رکھو، اب ان دونوں شہادتوں میں مقام کس کا اونچا؟ ایک طرف نبی کی شہادت ہے، ایک طرف صدیق اکبر کی شہادت ہے، ذرا صاحب دیکھیں ان دونوں شہادتوں میں مقام جس طرح نبی کی ذات صدیق کی ذات سے بلند ہے، ایسے ہی نبی کی صفات صدیق کے صفات سے بلند ہے، ایسے ہی نبی کی شہادت صدیق کی شہادت سے افضل ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد کما تحب وترضى ہے۔ دیکھو اگر صدیق اکبر کسی چیز کی شہادت دیں آپ اسے نہ مانو تو ان کی شہادت کا انکار ہوگا نا۔ صدیق اکبر شہادت دیں اور آپ نہ مانو تو آپ ایک صحابی کی شہادت کے منکر ہوئے نا، اور ایک صحابی کی شہادت کے منکر ہو کر آپ گمراہ کو ہوں گے، کافر نہیں ہوں گے، آپ گمراہ کو ہوں گے کافر نہیں ہوں گے، مگر رسول شہادت سے انکار کرو تو کافر ہو جاؤ، رسول شہادت دے تو انکار کرو تو کافر ہو جاؤ۔ اے صدیق اکبر آپ صداقت کے اس آسمان پر ہے، جو آپ کی صداقت کا منکر ہے وہ کافر ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى اللہم صلی علی سیدنا مولانا کما تحب وترضى رئیس المحققین اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى تو مانو تو عشق سے مانو۔